तो इम्प्रूविंग विजुलाइजेशन है ना, और हम देखेंगे इसके अंदर विजुलाइजेशन प्रैक्टिस। ठीक है, ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। इसके अंदर एक सिंपल सी प्रैक्टिस है जिसमें बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो देखो अच्छे से इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको अपना कोई भी स्टडी मटेरियल, ठीक है, लेके आना है। देखो पहली बात तो ये कि विजुलाइजेशन आपके कहाँ पे काम आता है। जब आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है तब विजुलाइजेशन काम आता है। जब आपको चीज़ याद रखनी होती है ज़्यादा समय तक, तो अगर वो विजुअल्स के फॉर्म में होगी तो वो काम आएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ जैसे आपको सवाल करना है, क्वेश्चन करना है, कोई भी चीज़ आपको पता, मतलब जो आपको पहले से पता है वो आपको लेके आनी, रिकॉल करनी है ना, जो कि आप क्वेश्चन के दौरान करते हो, है ना, या आपको क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करना है ना। तो इन सारी जगहों पर विजुअलाइजेशन काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से प्रैक्टिस है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो प्रैक्टिस होती है विजुअलाइजेशन की वो बेस्ट होती है ना। क्योंकि थ्योरी में तो बुक में तो सारी फोटो वोटो सब दे रखी होती हैं, ठीक है, अब जैसे तैसे टीचर पढ़ा देते हैं क्लास में, तो आप जैसे तैसे कर ही लेते हो। लेकिन जब क्वेश्चन की विजुअलाइजेशन की बात आती है तब आपको एफर्ट लगाना होता है। फिर इसमें अपना वो तीसरा पॉइंट काम आता है, पुश वाला। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी काम करेंगे, जो भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। ठीक है, और अपग्रेडेड वर्जन भी है। ठीक है, जो कि अपन अपने बाकी कोर्सेज में शेयर करते हैं, जैसे कि पीएसपी में, इसमें उसमें। बट आपके साथ भी मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली वो नहीं है, वो अलग है, ये अलग है ना। तो जो लोग ऐसे होंगे जो पीएसपी वाले हैं, तो वो सोचेंगे कौन सी करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं कहूँगा दोनों करूँ। ठीक है, क्योंकि उसका पर्पस अलग है, जो वहाँ बताया गया उसका पर्पस थोड़ा अलग था, है ना। इसका पर्पस जनरल है, ये जनरल पर्पस है। पीएसपी में जब था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्पस से था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर करना है तो दोनों करना है। ठीक है, जनरल तब मैंने उसलिए नहीं बताया था क्योंकि तब अपने पे इतना टाइम नहीं था, अपने पे टाइम है तो हम जनरल की बात भी कर सकते हैं, है ना। और एक बार कोई अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो विजुलाइजेशन है वो एक बार अगर वो करता आ रहा है तो उसको जनरल करने में और आसानी होगी, है ना। वो तब जब तुम कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि हमने तो कोर्स में बता दिया तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी खैर हम पूछ लेते हैं, लेकिन छोड़ो। अब देखो ध्यान से, ये इस तरह से है कि हमें क्वेश्चन रखना है अपने सामने, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनीवेज आपके सामने होंगे। आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी ना, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको कैलकुलेशन के ऑल्टरनेट स्टेप्स नहीं लिखने। सपोज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर ये आता है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो मान लेते हैं हम कि उसको सॉल्व करने में 5-6 स्टेप्स हैं। ठीक है, 5-6 स्टेप्स मतलब कि एक्स की वैल्यू पुट करना, इसको भी मैं स्टेप मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको भी स्टेप मानता हूँ तो इस तरह से 5-6-7-8 जितने भी स्टेप्स होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर होते हैं। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, एक स्टेप आपको लिख के करना है। ठीक है, दूसरा लिख के नहीं करना है। पहले में पक्का लिखना है, दूसरे में पक्का नहीं लिखना। तीसरे स्टेप में पक्का लिखना है, चौथे स्टेप में पक्का नहीं लिखना। समझ रहे हो। अभी क्या करते हो आप, कुछ चीज़ें जो आपको जो आपसे आसानी से हो जाती हैं वो आप नहीं लिखते हो, इमेजिन कर लेते हो, है ना, विजुलाइज कर लेते हो, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप लिखने लगते हो जो आपसे नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि ऐसे में सिर्फ जो आपसे विजुलाइज हो पा रहा है सिर्फ आप वही विजुलाइज कर रहे हो, अपने आप को पुश नहीं कर रहे हो, तो विजुलाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा। हम विजुलाइजेशन करने के बारे में बात नहीं कर रहे, विजुलाइजेशन तो सब कर सकते हैं, विजुलाइजेशन इंप्रूव करने के बारे में बात कर रहे हैं। किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, हमें चाहिए कि हमारा अच्छा हो, है ना। जो हमारा बाय बर्थ है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो नेचुरल लेवल है हमारा विजुलाइजेशन का, उससे वो बढ़े, ज़्यादा हो, ये हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करोगे इसके लिए, तो इसके लिए तुम ये करोगे कि तुम्हें पुश की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तुम्हें अगर मान लो तुम जनरली अगर 8 स्टेप का क्वेश्चन है और तुम आठों स्टेप नहीं लिखते हो, तुम मान लो इनमें से कोई 4 जो तुम्हें आसान लगते हैं वो तुम विजुलाइज कर लेते हो। ठीक है, और बाकी 4 को लिख के कर लेते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई स्टेप आसान भी है तो भी उसको लिखो। पहले को लिखना है, दूसरे को नहीं लिखना, तीसरे को लिखना है, चौथे को नहीं लिखना, पांचवे को लिखना है, छठवें को नहीं लिखना, सातवें को लिखना है, आठवें को नहीं लिखना। समझ रहे हो बात को। अब तुम कहोगे अरे नहीं, मैं स्टेप 1 को तुम्हें विजुलाइज भी कर सकता हूँ, स्टेप 1 तो आसान होता है। नहीं,
तब भी लिखना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि आपको तब भी ये करना है। आप इस तरह से प्रैक्टिस करते नहीं होगे कभी भी, और इसलिए विजुलाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होगा, समझ रहे हो। आपको इस तरह से करना होगा कि आपको आधे स्टेप लिखने हैं, लेकिन आप वो नहीं करोगे कि जो आपका मन है लिखने का वो लिख दिया, बाकी जो आसान है, जो मन है जिसका विजुलाइज करने का, जो आसान लगे उसको विजुलाइज कर लिया। समझ रहे हो, इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है ना। कैसे करना है, स्टेप 1 लिखना है, स्टेप 2 नहीं लिखना, स्टेप 3 लिखना है, स्टेप 4 नहीं लिखना, इस तरह से करना है। क्योंकि ये टेक्निक एक पर्टिकुलर वे में वर्क करती है आपके ब्रेन के लिए, इस तरह से कि जब वो देखेगा कि ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, और उसके बीच में कोई चीज़ मिसिंग है, तो जो मिसिंग चीज़ होती है ना, उसको माइंड ज़्यादा आसानी से विजुलाइज करता है। आप ये नोटिस कर पाओगे, जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप ये फील कर पाओगे कि किस तरह से वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए टेस्ट तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एग्ज़ाम होगा जब आप टेस्ट करोगे ये वर्क करी कि नहीं करी। नहीं नहीं नहीं, आप इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, आप जल्दी से जल्दी आप इसको, जितनी क्वालिटी से आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे कि विजुलाइजेशन इससे बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है ना। क्योंकि हम इसको बिल्कुल एक पर्टिकुलर वे में कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी रैंडम वे में नहीं कर रहे हैं कि नहीं विजुलाइज कर लेना, पूरा क्वेश्चन विजुलाइज कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, नहीं। स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 नहीं करना, स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 नहीं करना, इस तरह से, एंड सो ऑन। ऑलराइट, समझ गए सब लोग। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो कौन कौन प्रैक्टिस करेगा, कब कब करेगा, ठीक है, वो भी से फाइनलाइज कर दो कमेंट्स के अंदर कि आप प्रैक्टिस करोगे, यस और नो। क्या आप इसको डेडिकेटेडली करोगे, यस और नो, ठीक है। और प्रैक्टिस किस तरह की है उसके आप इंस्ट्रक्शन कमेंट करके लिख सकते हो। अगर आपने इंस्ट्रक्शन मिसइंटरप्रेट कर लिए होंगे तो मैं आप उनको करेक्ट कर दूंगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।